दूसरे हाफ का खेल शुरू। हिम्मत का पास चंदन को। चंदन ने बॉल दी है रघुवीर को। उनकी दाहिनी तरफ देवांग फ्री है, लेकिन रघुवीर बॉल को होल्ड करते हुए। बॉल अभी भी उनके पास। उनकी अच्छी ड्रिबलिंग। रघुवीर आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो बॉल पास नहीं कर रहे और इसका नुकसान भारत को हो सकता है। आखिरकार उनका पास हिम्मत को। हिम्मत के लिए यहाँ डी में जाने का मौका। उनकी कोशिश और बेहतरीन गोल। ब्रिटेन 2 भारत 1। ओलंपिक्स में हिम्मत पहली बार मैदान पर आए हैं और आते ही उन्होंने धमाका कर दिया है। हिम्मत सिंह भारत का छुपा हुआ हथियार है। मौसम में अचानक परिवर्तन आ चुका है। बादल छा रहे हैं और किसी भी वक्त बरसात गिर सकती है। भारतीय बेंच जाहिर तौर पर चिंतित दिख रही है, क्योंकि इन परिस्थितियों में फायदा ब्रिटिश टीम को होगा। पोजीशन अब ब्रिटेन के पास। वे इत्मीनान से पासिंग कर रहे हैं और बारिश की वजह से खेल की गति काफी धीमी हो गई है। ग्रेट ब्रिटेन का ये तीसरा गोल। रिचर्ड हैरिस ने स्कोर 3-1 कर दिया है। बारिश का पूरा फायदा ब्रिटेन को मिल रहा है, क्योंकि उनके जूतों में लगे हुए स्पाइक्स के कारण जमीन से उनकी ग्रिप बेहतर बन रही है। ब्रिटिश खिलाड़ी मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में रफ खेल रहे हैं। बॉल अब आ गई है हैरिस के पास। भारतीय डिफेंस पर फिर से काफी प्रेशर है। हैरिस का पास मॉर्टिन को। मॉर्टिन की कोशिश, लेकिन बॉल निशाने से थोड़ा दूर रही है। कैसा बंगाली है तुम? इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है। तो क्या करूं? जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा। जूता उतारो। देवांग, जूता उतारो। सबको बोलो जूता उतारो। जूता उतारो। तुम लोग फिसलेगा नहीं। जल्दी उतारो। बॉल अंदर आने से पहले हेल्प करो। भारतीय प्लेयर्स साइडलाइन पर अपने जूते निकालकर बाहर रख रहे हैं। स्टेडियम में लोग अचंभित। हॉकी के फील्ड में हम देख रहे हैं एक अनोखा दृश्य। नई सोच, एक नई रणनीति। जी हां, भारत अब बराबरी से सिर्फ एक गोल पीछे। जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय फॉरवर्ड लाइन का। मौसम एकदम से बदल गया है और साथ में दर्शकों का रुख भी। वो पूरे जोश के साथ भारत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। देवांग के पास बॉल। उनका शानदार डॉज और पास रघुवीर को। देवांग ने रिसीव करने के लिए खूबसूरती से जगह बनाई। उनके लिए मौका और भारत का तीसरा गोल। भारतीय खेमे में खुशी की लहर। उनकी इस फाइनल में जबरदस्त वापसी और चौथी बार ओलंपिक गोल्ड जीतने का मौका। जी हां, इंडिया 3 ब्रिटेन 3।
और फिर एक कमाल हुआ जो बर्लिन में भी हुआ था। ये इंडियन टीम का खेला का जादू था कि वहां जर्मन और यहाँ अंग्रेज भी अपना टीम को भूल के कम ऑन इंडिया पुकारने लगा। ये 1948 था, पर हमारे लिए 1936 भी था। हम लंदन में था और इसी टाइम बर्लिन में भी था। हम एक ही टाइम में दोनों मैच देख रहा था। खेला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसा वैसा हमको पुराना बात याद आ रहा था। बात जो कहां से शुरू हुआ था और आज देखो कहां जाके पूरा हो रहा है। एक पीढ़ी ने सपना देखा और दूसरी पीढ़ी ने सपना साकार किया। अभी तक इंडिया चुप था, अब हम लोग बोलेगा और दुनिया सुनेगा। कर दिया है कि विदेशी जमीन पर भारत का तिरंगा बड़ी शान से पहली बार लहराने वाला है। और उस पल हम एक बात और जाना कि देश केवल जमीन से और बॉर्डर से नहीं बनता है। देश बनता है जब सब देशवासियों की आंखों में एक ही सपना होता है, और कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम मिलके ये विश्वास रखें कि ये सपना पूरा होगा। Go India!